तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन का पार्ट 4। पार्ट 1 में आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, पार्ट 2 में जनरल रूल में आपने चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा, पार्ट 3 में जनरल रूल में आपने चेंज ऑफ टेंस पढ़ा। आज पार्ट 4 में जनरल रूल के अंतर्गत तीसरा और अंतिम रूल चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस तीनों को खत्म जब आप कर लेंगे फिर आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। फिर आप लोगों को सेंटेंस वाइज पहले असर्टिव, तब इंट्रोगेटिव, तब इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सबकी चर्चा की जाएगी और तब आपसे फटाफट एकदम क्वेश्चन एक बनता चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आज चर्चा इसी की। तो आइए स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जनरल रूल के अंतर्गत तीसरा है, दो हम लोग पहले पढ़ चुके। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चर्चा इसी की होगी। ओके, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो फिर से एक बात को लाना जरूरी है जो चेंज ऑफ टेंस में भी आया है, और वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसी पे डिपेंड करेगा कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा या नहीं होगा। सेम कहानी है चेंज ऑफ टेंस की तरह। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में। इसको सिंपल भाषा में समझे और तो अगर आपके क्वेश्चन में से हो, सेज हो, विल से हो, शैल से हो, अगर इस सब में कोई हो तो आप इस रूल को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे छोड़ देंगे। सेम चेंज ऑफ टेंस की तरह है, कोई चेंज नहीं है। चेंज ऑफ टेंस में भी सेम था, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सेम। लेकिन फिर वही बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में, किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में, यानी आपके क्वेश्चन में या तो सेड हो, टोल्ड हो, आस्क्ड हो, जो भी पास्ट होना चाहिए, तो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। सवाल है क्या बदलेगा, कहाँ रहेगा? तो ये सब जो भी है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब रहेगा कहाँ? तो ये सब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा क्वेश्चन में, उसी को बदलना है। ठीक है, कौन रहेगा, किसमें बदलेगा? तो हम लोग फिर इसका एक लिस्ट लेते हैं। डायरेक्ट को हम लोग किसमें बदल रहे हैं? इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। ओके, सबसे पहला चेंज कि दिस को बदल देंगे दैट, आपको याद रखना। दूसरा चेंज, दीज को बदल देंगे दोज, दीज को बदल देंगे दोज। तीसरा चेंज, नाउ को बदल देंगे देन, नाउ को बदल देंगे देन। चौथा चेंज, टुडे अगर वो क्वेश्चन है तो उसको बदल देंगे दैट। टुडे को किसमें बदल देंगे? दैट। अगर क्वेश्चन में टुनाइट हो, टुनाइट तो उसको बदल देंगे दैट नाइट। किसमें बदल देंगे? दैट नाइट। अगर आपके क्वेश्चन में यस्टरडे हो, यस्टरडे तो उसको बदल देंगे द प्रीवियस डे। किसमें बदल देंगे? द प्रीवियस डे। अगर आपके क्वेश्चन में टुमारो हो तो उसको बदल देंगे द नेक्स्ट डे। किसमें बदल देंगे? द नेक्स्ट डे। अगर आपके क्वेश्चन में यस्टर नाइट हो तो आप इसको बदल देंगे
द प्रीवियस नाइट में, द प्रीवियस नाइट में। अगर आपके क्वेश्चन में कम हेयर हो तो इसको बदल देंगे गो देयर। ओके, तो ये सारे चेंज होंगे, सब वही सेम है चेंज ऑफ टेंस वाला। फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए, तब जाके ये सब उसमें बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में से, विल से, शैल से अगर ये सब होगा तो सिंपल सी कहानी है, हम लोग इसे नहीं बदलेंगे। तो आप उसको याद रखोगे, दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देयर, हियर का देयर, टुडे का दैट, ऐसे करके आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। और जब आप तीनों को एक साथ ध्यान में रखोगे, चेंज ऑफ पर्सन को, चेंज ऑफ टेंस को, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तब अब आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होगा। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस से शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आगे इंट्रोगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इंपरेटिव को। तो एक एक करके हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते चलेंगे। तो जनरल रूल के अंतर्गत जो 3 रूल थे वो आपने पिछले 2 वीडियो और आज इस वीडियो में तीनों वीडियो मिला के आपने उसे पढ़ लिया है। आप एक बार इसे और रिवाइज कर लें, जिससे कि आगे जब आप चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।